शरीफ फैमिली के लिए रिलीफ, नवाज शरीफ को रिहाई मिल गई। तिबी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर। 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान में जहां से चाहें इलाज कराएं, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। 6 हफ्ते बाद जमानत अज खुद खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट के किसी भी फैसले की पाबंदी करना होगी। अदालत उस्मा का 5 ग्राउंड्स पर फैसला। शहबाज शरीफ की एक और मुश्किल आसान, लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जा सकते। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे तो उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना गया? बिलावल जरदारी का ट्रेन मार्च, कारवाने भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा। कराची कैंट स्टेशन से रवानगी के बाद जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, शहला रजा समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ट्रेन पर सवार। कारकुनान से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, भुट्टो का नाम सुनकर वज़रा की नींदें उड़ जाती हैं। इस्लामाबाद से चीखों की आवाजें आना शुरू हो गई। आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हुआ है। चंद 100 अफराद को लाकर बिलावल खुद को हीरो समझ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कारवाने भुट्टो पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं पहली तहरीक है जो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शुरू की जा रही है। जहरकी की 2 नौ मुस्लिम बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दारुल अमान मुंतकिल। ये इंतहाई हसास मामला है जिससे पाकिस्तान का तशख्खुस जुड़ा है। अक़लियतों समेत हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्ला के रिमार्क्स, हुकूमत को तहकीकात मुकम्मल करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत। 9 मुस्लिम लड़कियों ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से कबूल किया। एज आपकी 20 साल है, कितनी साल है? 20 साल है। 20 साल है, आपकी 18 साल है। इसकी आपका नाम क्या है? कोई आशिया और आपका? नादिया। अच्छा, आपने कुछ जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? हेलो, आपने कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? नहीं, अपनी मर्जी से आए। बच्चियों के हस्बैंड हैं, उनको कहाँ पे हुक्म दिया गया? ये अभी दारुल अमान जाएगी। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के मामला सुलझ न सके। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे से ब्रेक्जिट का इख्तियार छीन लिया। दिलबर्दाश्ता टेरेसा मे की एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने की पेशकश। उधर इख्तलाफात के बाइस वज़रा के इस्तीफों की लाइन लग गई। तजारत, खारिज और सेहत के वज़रा ओहदे छोड़ गए। बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन अंडा क्लब में शामिल। ब्रसेल्स में ब्रेक्जिट के हामी नौजवान ने जेरेमी कॉर्बन के सर पर अंडा फोड़ दिया। जेरेमी कॉर्बन मुसलमानों से इजहार यकजहती की तकरीब में मौजूद थे। मर्फी नामी नौजवान गिरफ्तार, अदालत ने 27 दिन कैद की सजा सुना दी। लंदन में अजमत हरमैन शरीफैन अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, बरतानिया और सऊदी अरब के उलमाए कराम की शिरकत। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की अजमत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। उलमाए कराम का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। बरतानिया में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। लीड्स से लेबर पार्टी के उम्मीदवार बराए काउंसलर का इंतखाबी मुहिम का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में लीड्स से पहले मुसलमान लॉर्ड मेयर काउंसलर इकबाल और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की।
आयरलैंड में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हुनरमंद पाकिस्तानियों ने नई तंजीम का इफ्तिताह कर दिया। सफीर पाकिस्तान सरदार शुजा आलम और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों की शिरकत, पाकिस्तान कम्युनिटी कार्ड के इजरा का भी ऐलान। आयरलैंड और पाकिस्तान के म्यूजिक बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में सानह क्राइस्ट चर्च शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए तकरीब में स्कॉटिश अरकान पार्लियामेंट, काउंसलर्स और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। मुसलमानों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं स्कॉटिश अरकान पार्लियामेंट का इजहार ख्याल। मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा पर दीन इस्लाम से बहरावर होने की एक और मिसाल। मस्जिद में धमाके का मंसूबा बनाने वाला साबिक अमरीकी फौजी मुसलमान हो गया। रिचर्ड मैकमैकिनी का कहना है, दिल में मुस्लिम मुखालिफ सख्त तरीन जज्बात थे। बेटी के रवैये ने सोच बदलने पर मजबूर किया और इस्लाम के बारे में रिसर्च शुरू की। 8 हफ्ते पहले जहां धमाके का सोचा, उसी मस्जिद में शर्फ इस्लाम पाया। पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं। सऊदी अरब में अल फैसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे पाकिस्तानी तालिबात के नाम। अलीहा सैयद और अमल फातिमा ने पहली पोजीशन लेकर दियार गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मौसम तब्दील हुआ मगर शहनाइयों की गूंज कम ना हुई। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शादियों का जोर। रस्म हिना के लिए शीशों और गोटी से सजे थाल, प्लेट, डोली और दीदा जेब गानों की खरीदो फरोख्त उरूज पर। रंग बरंगे दुपट्टे, गुलाब के गजरे और मालाएं भी मैरिज फंक्शंस का अहम जुजू। वैरायटी इतनी के खरीदारों को शशोपंच में मुब्तला करते। नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ, 6 हफ्तों के लिए रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में कैद नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल की है। अदालत ने नवाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। 6 हफ्ते बाद जमानत अज खुद खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट के किसी भी फैसले की पाबंदी करना होगी। अदालत उज़्मा ने 5 ग्राउंड्स पर फैसला सुनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिलाखिर नवाज शरीफ की मुराद पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 6 हफ्तों बाद नवाज शरीफ को दोबारा सरेंडर करके जेल जाना होगा। पाकिस्तान में ही इलाज करवाएंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अदालत ने मुलजिम को 50-50 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया। अल अजीजिया रेफरेंस के कैदी नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत उस्मा ने 5 ग्राउंड्स पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल की गई है। पहला नुक्ता, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा नुक्ता, नवाज शरीफ अपना इलाज पाकिस्तान में ही कराएंगे। तीसरा नुक्ता, 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को दोबारा जेल जाना होगा। चौथा नुक्ता ये है कि जमानत परेड के दौरान हाई कोर्ट का फैसला आने की सूरत में इस पर अमल करना होगा। पांचवा नुक्ता ये है कि नवाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के मचल के जमा कराना होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुकम्मल जायजे और वुकला के दलाइल पर अदालत उज़्मा ने ये फैसला सुनाया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस का खत भी पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह खत अदालत के नाम नहीं बल्कि अदनान नामी शख्स को लिखा गया। एक प्राइवेट शख्स की जानिब से दूसरे के नाम लिखे गए खत की आखिर क्या हैसियत है? मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कतरी खत के बाद लॉरेंस खत का तस्करा। अदालत उस्मा में केस की समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस का खत अदालत में पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। क्या डॉक्टर लॉरेंस मासी में नवाज शरीफ के मुआलिज रहे? क्या डॉक्टर लॉरेंस के मुआलिज होने के शवाहिद हैं? खत की कानूनी हैसियत क्या होगी? ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। 5 मेडिकल बोर्ड्स ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लिया। हर मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की। नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की जरूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपका केस ही यही है, सेहत दिन ब दिन गिर रही है। मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट से दिखाएं गुर्दों के मरज की क्या सूरत हाल है। क्या पता गुर्दों का मरज काफी अरसे से स्टेज पर हो। सेहत और मरज बिगड़ने के शवाहिद पर ही सजा मुअत्तली का केस बनता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी खतरनाक सूरत-हाल की निशानदही नहीं की गई। आपको कायल करना होगा जेल में नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने इलाज कराना है तो किसी भी अस्पताल को हुक्म दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जहां से भरवाना दलाइल देने आए तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा नैब के सारे मुल्जिम बीमार क्यों हो जाते हैं? नैब के दबाव से लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्तों की जमानत की इस्तदा की तो अदालत उस्मा ने अपील मंजूर करते हुए नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की साहिबजादी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की जमानत पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुख्तसर सा ट्वीट किया है। अल्लाह करीम है, मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए मरियम नवाज ने पैगाम दिया अपने वालिद की रिहाई पर कि अल्लाह करीम है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल किया मरियम नवाज ने और उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम है। मरियम नवाज का ये ट्वीट नवाज शरीफ की रिहाई पर मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया और नवाज शरीफ की जमानत पर मरियम नवाज ने मुख्तसर ट्वीट किया है। हमेशा से ट्विटर पर इंतहाई एक्टिव नजर आई हैं मरियम नवाज और अपने वालिद की रिहाई पर उन्होंने ये मुख्तसर ट्वीट किया है कि अल्लाह करीम है। दूसरी जानिब कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है, नवाज शरीफ की जमानत हुई। शहबाज शरीफ की कोटला पर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया है। घर आने पर नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे पर मुशावरत करेंगे। पार्टी कारकुनान और अवाम को नवाज शरीफ की रिहाई पर मुबारकबाद देता हूँ। उसका करम है अल्लाह ताला का कि जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उस्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकदम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उस्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और अब बात करेंगे कारवाने भुट्टो मार्च की। कारवाने भुट्टो की बात कर रहे हैं तो कारवाने भुट्टो का कराची कैंट से आगाज हुआ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारवाने भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, शहला रजा समेत दीगर रहनुमा ट्रेन पर सवार है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कैंट स्टेशन और लांडी स्टेशन पर पुरतबाक इस्तकबाल भी हुआ। मार्च से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीद के तीर भी चलाए। कहा कि भुट्टो का नाम सुनकर वज़रा की नींदें उड़ जाती हैं। पीपल्स पार्टी का कारवां भुट्टो कराची कैंट स्टेशन पर जियालो का रिवायती हल्ला गुल्ला। बिलावल के साथ सफर की खुशी, जियालो ने ढोल बजाए और भंगड़े डाले।
कारकुनों की बड़ी तादाद देखकर बिलावल भी खुश हो गए, भुट्टो के हक में नारे लगवाए। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अभी तो लॉन्ग मार्च शुरू नहीं किया। इस्लामाबाद से चीखों की आवाज आ रही है। भुट्टो के कारकुन जमहूरियत दिफा करने के लिए मौजूद है। कारवां भुट्टो कैंट स्टेशन से रवाना हुआ, कुछ देर बाद लांडी स्टेशन पहुंचा। यहां भी जियालों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबात में धांधली की गई, आज भी फार्म 45 गायब है। नैब को परवेज मुशर्रफ ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, आज भी यही किया जा रहा है। नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, मुशर्रफ की सिलेक्टेड हुकूमत को बैठाया गया, मुशर्रफ की सिलेक्टेड हुकूमत को बैठाने के लिए कारवां भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा है। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनों से खिताब करते रहेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर चांद नवाब के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। मजीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सानहा क्राइस्ट चर्च के बाद बरतानिया में मसाजिद और इस्लाम सेंटर्स की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए मकामी पुलिस और कम्युनिटी वर्कर्स का मसाजिद इंतजामिया से ताउन जारी है। इसी हवाले से हौसलों की जामे मस्जिद में पुलिस और मकामी सियासी और समाजी शख्सियात के माबैन हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने पर गुफ्तगू हुई। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड में नमाजियों के कत्लेआम के बाद यूरोप और बरतानिया में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद और इस्लाम सेंटर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए कौंसलर्स और समाजी शख्सियात ने पुलिस के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया है। लंदन के इलाके हौसलों की जामे मस्जिद में सिक्योरिटी खदशात और बेहतरी के हवाले से सोशल एंड पोलिटिकल फोरम के तहत एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। हौसलों जामे मस्जिद की इंतजामिया समेत इलाके से वकला और सियासी और समाजी शख्सियात ने मकामी पुलिस ऑफिसर्स को इंतजामी हवाले से पेश मसाइल का इजहार किया और सवालात भी किए। The aim is to reassure the local community and to maintain the highest levels of contact between the local police and local Muslim organisations. So I'm very grateful for this opportunity. I've heard some very valid views and positive suggestions about how the police and the mosques and the Muslim community sort of can work together to improve physical security, deal with hate crime, and I look forward to taking those forward over the next week. But actually, some of these matters are going to be the things that concern us going forward for much longer than that. But it's been a really positive meeting today. But there's definitely a fear among the community of what could happen given what happened in New Zealand and given what happened in Birmingham this week and in Stanwell down the road. Now, the police said that to date they hadn't had any hate crime, Islamophobic crime reported to them in the last 2 weeks, but that doesn't necessarily accord with what people have experienced and certainly what people fear. And you know, we have to be prepared that sadly there are a very few people in our society who do want to cause problems for our faith communities and at the moment for the Muslim community. जो local community है उनके बड़े जो है वो issues थे, उनके बड़े concern थे, तो हमने आज की जो मीटिंग की है लोकल पुलिस भी आई, हमारे लोकल MPs भी आए, तो उनको हमने यही मैसेज दिया कि जो हमारे कंसर्न थे, जो
खदशात हैं लोकल कम्युनिटी को, उनसे उनको आगाह किया और उन्हें बड़ा अच्छा फीडबैक हमें दिया है। मेरे पास कोई 100 के किस्म की कॉलें आई हैं जो पेरेंट्स जो है उन्होंने कंसर्न जाहिर किया, तो हमने लास्ट फ्राइडे को भी पुलिस को यहाँ पे बुलाया था, होम ऑफिस की टीम्स एंड SO15 की टीम्स, और हमने अपना कंसर्न उनके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे जो है वो लोकल पुलिसिंग जो है, हमें पुलिस विजिबल नहीं है यहाँ पे ना हमारी स्ट्रीट्स के ऊपर। तो हमने उनको लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए अब इस वक्त आप देख सकते हैं तो मस्जिद के बाहर और इर्द गिर्द जो है पुलिस विजिबल है। आज की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हाउस सोशल पॉलिटिकल कमेटी विद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल द लोकल मॉस्क इन द लंदन बorough of Hounslow. From the discussions and the representatives where the Right Honourable MPs Ruth Cadbury was there, the Chief Inspector Andrew Dean was there, you could see that the Muslim community is very concerned about the security and the lack of patrols, visibility of the police around the area. So we've requested the local police at a borough level to obviously enhance the patrols. हौसलो जामिया मस्जिद इंतजामिया ने पुलिस को बताया कि सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद लंदन और गिरदोनवाह में मसाजिद और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर्स को खतरात लाहक हैं, जिस पर पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन और बर वक्त मदद देने की यकीन दहानी करवाई गई। यूरोपियन पार्लियामेंट के मई में होने वाले इलेक्शन के लिए आयरलैंड से उम्मीदवार बैरी एंड्रूज का कहना है कि वो ये सीट जीतने के लिए पुरुमीद है और उनकी पार्टी आयरलैंड में लोकल इलेक्शन में पाकिस्तानियों को सियासी मैदान में लाने में कामयाब होगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा उनके साथ मौजूद है। इलेक्शन के हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। जी फैसल, कहिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डबलिन में बैरी एंड्रूज के साथ, जो कि यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन के लिए फिना फॉल की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन की क्या सिचुएशन है और ब्रेक्जिट किस तरफ लेके जा रहा है। Barry, welcome to 92 News. Would you please tell us something about Brexit? Yes, well, we're here in Dublin, the national capital of Ireland, and as a lot of people know, Ireland has been affected by Brexit much more than any other country in the European Union. So we have a very close trading relationship with the UK that has built up over many centuries. But with Britain leaving the European Union, that leaves Ireland very much exposed. There is now a considerable threat of tariffs in terms of the economic impact. There's a considerable threat of violence returning to the island of Ireland in terms of security. And the relationships between Ireland and Britain have taken a step backwards as a result of Brexit. So the British will make their own decision about their future, and we respect that. But it is important that they recognise the impact that's having on Ireland today. Barry, you're running for MEP. What is the situation in European Union and what are your chances of your party? Well, the European Union, the further away you get from Britain and Ireland, the less they are interested in Brexit. They are confronting much bigger issues as they see it around migration, around trade and particularly climate change. And that's one of the reasons I'm running, because I'm very anxious to make an impact in terms of the relationship with Britain, but also in being part of those debates that are happening about the future of Europe and Europe's place in the world in addressing those issues. Barry, two Pakistanis, first time ever. They're running from Fianna Fáil this time. What are their chances from Ireland? We're really lucky to have two candidates in the local elections taking place on the same day as the European elections, Imran Khurshid and Amar Ali, and we are really hopeful that they will get elected. We have a really good opportunity here to make sure that the political representation of the new communities in Ireland matches the diverse population that we have. Lots of people have chosen Dublin as their home, and it's important that they have political representation as well. Thank you so much, Barry. My great pleasure. जी, आप देख सकते हैं कि बैरी का कहना है कि एक तरफ तो आयरलैंड जो है इफेक्ट है ब्रेक्जिट की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आयरलैंड ने मौका दिया है पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को कि यहाँ से इलेक्शन लड़ें और इस सियासी जो मंजरनामा है इसका हिस्सा बने। देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी इस सारे सियासी सफ़र के अंदर शामिल होते हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मजीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
बरतानिया के बाकी शहरों की तरह डर्बी में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम अहमद इस्माइल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए, जिसको शरका ने बेहद पसंद किया। इसका मजीद अहवाल आबिद काजमी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। यौम पाकिस्तान की याद में बरतानिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी अपने अपने शहरों में अपने वतन के मुस्बत पहलू को दुनिया के सामने लाने के लिए तकरीबात का इनेकाद करते रहते हैं। इसी मुनासबत से गुज़श्ता रोज़ योगा सेंटर डर्बी में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों ने टैबलो और मिली नगमे पेश किए, जिसमें कायदे आज़म और इलामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के किरदार को नुमायां तौर पर उजागर किया गया। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम अहमद इस्माइल जब डर्बी पहुंचे तो बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर काउंसिल जनरल ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर हैं और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने पहुंच रहा है। इनका मजीद कहना था कि कौमी दिन के मौके पर वो अहद करते हैं कि जब तक कश्मीरियों को इनका बुनियादी हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, इस वक्त तक हम उनका साथ देते रहेंगे। इस मौके पर काउंसिल जनरल अहमद इस्माइल, मौलाना फजल अहमद कादरी, मलक ताहिर सलीम और दीगर का कहना था कि वो यौम पाकिस्तान के मौके पर तजदीद अहद करते हैं कि वो एक सेहतमंद कौम बनकर रोशन पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर्स हमारे साथ शामिल हैं और साथ ही योगा सेंटर का भी इफ्तिताह हुआ है, जहां पे उन्होंने ये भी मैसेज है हमारा कि सेहत हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी रोज़मर्रा के दीगर काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज डर्बी में जो हमने इनकाद किया बच्चों का 23 मार्च का प्रोग्राम, उसमें बहुत बच्चों ने एंजॉय किया और बच्चों ने अपनी काफ़ी स्ट्रगल दिखाई है। बच्चों ने डिफरेंट किस्म के टैपियो किए हैं और डिफरेंट किस्म की उन्होंने अचीवमेंट दिखाई हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है। प्रोग्राम के आखिर में न्यूजीलैंड के मसाजिद में शहीद होने वालों और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन जवेद अनायत के साथ आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स का पाकिस्तान डे की मुनासबत से मुनक्किद तकरीब में कहना था कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हर पाकिस्तानी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहर अल-खबर में मुकामी अस्पताल की पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने 23 मार्च की मुनासबत से प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी बच्चों में वतन अजीज के बारे में अहम मालूमात फराहम की गईं और इन्हें बताया कि पाकिस्तान ही इनकी असल पहचान है। तकरीब में बच्चों ने पाकिस्तान की इलाकाई मलबूसात पहनकर कौमी नगमे और टैबलोज पेश किए। इस मौके पर डॉक्टर हफीज भट्टी, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर खालिद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क है, जिसको कुदरत ने कुदरती वसाइल से मालामाल बनाया है। इन्हें इसकी कदर करते हुए इसके लिए इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर मुस्बत किरदार निभाना होगा, ताकि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े हो सकें। तकरीब में बच्चों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए पाकिस्तान के बारे में आगाह भी किया गया। अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में 50 मुसलमानों की शहादत के वाक़े के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज का सिलसिला जारी है। व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानी नजात अमरीकी शहरियों ने पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। खुरम शहजाद की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े ने दुनिया भर को झंझोड़ कर रख दिया। दहशतगर्द ने नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए आने वालों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। दुनिया भर की तरह अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में भी ये खबर रंजो गम के साथ सुनी गई। मुसलमान खून के आंसू रो दिए। औरतें, बड़े बच्चे सारे आए हुए इस्लाम का मैसेज देने के लिए। यूजुअली द वर्ड पोर्ट्रेज अस एज टेररिस्ट और अटैकिंग अदर पीपल। Islam, the word Islam means peace. So as you can see, we don't commend anything with terrorism or influence terrorist attacks or anything. The attack that happened in New Zealand has portrayed Muslims as terrorists. As we can see, Islam has nothing to do with terrorism or hurting other people or humanity. We are over here in the event showing our unity to our New Zealand Muslim brothers. Not only New Zealand Muslim brother, our New Zealand brothers. Because I don't want to bring religion in it,
because that was the loss of the whole humanity, not only for the Muslims. And we are over here showing our support, showing the support of our city, showing the support of our department, Metropolitan Police Department. And we're really thankful for you guys to come over here and express your right of the First Amendment. हम सबको इस्लामिक कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, हमारी वॉइस रेस करनी चाहिए। एंड ज़ाहिरी बात है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इस्लामिक मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ना जस्ट मुसलमान बहन भाइयों के लिए, जहाँ पे कोई गलत स्टेप हो, किसी किस्म का टेररिज्म हो, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, हमें आवाज़ उठानी चाहिए उसके खिलाफ। I think the message is that we deserve safety, we deserve dignity, and we deserve to worship Allah and in a house of worship feeling safe, like having faith and belief. And also it shouldn't be something that it should never be an excuse where like going to masjid that we're afraid for our life. That should never be the case. And the fact that that's happening recently and it happening to a place that's a Western country and it's supposed to be safe, there's supposed to be like dignity and freedom of religion, that actually hit home because it means that the hate on toward Islam is manufactured and it created globally, and it becomes a place where like we are no longer human beings, but we are human beings. We are people who like right now we have children, and it's my wife, my kids. Like we are Muslims. I'm American. She's American. He's American. But then also at the same time, we also come from different cultures and background. अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी निजात बाशिंदों ने व्हाइट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर दुनिया को ये बावर करवा दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दुनिया के जिस खित्ते में भी मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक होगा वो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। शुरका ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम को भी खराज तहसीन पेश किया, जो मुसीबत की इस घड़ी में मुसलमान कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। We stand here today to bring attention to the fact that terrorism really has no religion, and the idea that has spread around the world over time that Islam is not a religion of peace but of war and hatred and all is completely wrong, and that we are a people of peace and we come with peace, and all these attacks against us don't get mentioned the same way the minority of Muslim attacks do. People who are Muslims and innocent are getting killed. वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया के मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, अमेरिकन मुस्लिम्स, और यहाँ हम न्यूजीलैंड के जो शहदा हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम इंसानियत का मज़हब है। तो जो इस्लाम को ब्लेम करते हैं, अब उनको पता चला जाना चाहिए कि टेररिज्म का कोई दीन नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। जब किसी और मज़हब का बंदा करता है तो उसके खिलाफ उसके मज़हब को ब्लेम नहीं किया जाता। ऐसे ही मुसलमानों को भी, इस्लाम को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और तमाम हम अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को कि उसने सबसे पहले दिन उसने इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है और उसने कंडेम किया है इसको। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है और हम मुसलमानों के बारे में जो सोचा जाता है वो बिल्कुल गलत है। हम ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाया है वो यही है कि जानवरों तक से मोहब्बत की जाए और इंसान तो दूर की बात है। न्यूजीलैंड के सानहे ने मुसलमानों को पैगाम दिया कि जब तक वो मुत्तहिद नहीं होंगे उस वक्त तक वो इस दुनिया में अपना मुकाम नहीं पैदा कर सकते। न्यूजीलैंड का सानहा अपने पीछे बहुत सारी तल्ख हकीकतें छोड़ गया। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा गैरों की तरह देखने की बजाय अपने वसाइल पर इन्हिसार करे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें की जाएं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। मजीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ओवरसीज पाकिस्तानी बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कहा है कि भारत बलोचिस्तान में बुरी तरह नाकाम हो चुका। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। डॉक्टर जुमा खान मरी इस वक्त मॉस्को में हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, बताएगा डॉक्टर जुमा मरी ने मजीद क्या कहा? जी, इस वक्त मॉस्को में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुमा खान मरी, ओवरसीज़ पाकिस्तान बलोच यूनिटी के चेयरमैन हैं।
आज इनसे पूछते हैं कि हालिया जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान और भारतीय जारहियत जो हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका पाकिस्तान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस सारे वाक़े पे डॉक्टर जुमा खान मरी से इनके तासरा सुनते हैं। जी, ये सबको पता है कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और जो कारकर्दगी मोदी हुकूमत ने दिखाई है पिछले 4-5 साल में, तो वो इतना अच्छा नहीं था। इसलिए इनको दोबारा इलेक्शन के लिए कोई ड्रामा बनाना था, वो जो इन्होंने ख़ुद अपने लोगों को मारा और फ़ौरन 2-3 मिनटों के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। बस उसके बाद इन्होंने वो एस्केलेशन शुरू कर दी। इमरान खान ने बहुत सही बयान दिया कि भाई जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे, अगर आप एस्केलेशन पर आएंगे हम जवाब देंगे। और इन्होंने जो अग्रेशन किया उनको मुंह तोड़ जवाब मिली, उनकी मतलब इतनी रुसवाई हुई कि उन्होंने अब बाद में शायद अपने अंदर रो रहा होगा कि मैंने ये गलती कर ली क्यों। अब जो भी हो गया तो हो गया, अब वो खुद परेशान है और चुप है। उनके अभी आप इंडिया की मीडिया को देखें, उनके जो ख़ासकर सोशल मीडिया को देखें, सब एक्सपोज हो चुका है कि इन्होंने ये पलमा का जो ब्लास्ट हुआ, इन्होंने जो अपने फ़ौजियों को मारा, ये ख़ुद इन्होंने मारे। और जो पाकिस्तान ने बड़ा सही तरीके से रिएक्शन किया, दुनिया ने पाकिस्तान को सहारा। मतलब अब भारत का जो रिएक्शन है ये पाकिस्तान के साथ, वो मुबारकबादों के पैगामात और थोड़ा सा मामला किस तरह आप क्या समझते हैं कि ये कोई हल तलब है या ये अच्छे कामों की तरफ आएगा, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आएगा भारत? जी, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं हालात नॉर्मल होंगे। इससे पहले ज़ाहिर है कि उनको अपने अवाम को टेंस रखना है। टेंस रखने के लिए उनके पास और कुछ है नहीं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, ये करो वो करो कि पाकिस्तान ये कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। बंदा भी हिंदुस्तानी था, गाड़ी भी हिंदुस्तानी थी, एक्सप्लोसिव भी हिंदुस्तानी थे। तो इसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए इनको कोई रीज़न चाहिए था अपने लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हुए, ना हिंदुस्तान में बेवकूफ़ हुए ना पाकिस्तान में बेवकूफ़ हुए। जी, आप सुन रहे थे कि डॉक्टर जुमा खान मरी कह रहे हैं कि ये इंडिया जो भी कर रहा है ये इलेक्शन तक ही होगा और इलेक्शन तक ये झूठे ड्रामेबाजियाँ करता रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपने बलोच भाइयों को जो नाराज़ हैं पाकिस्तान से, उनको फिर दावत दी है कि कौमी धारे में आएँ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और जोश के साथ चलें। जी, पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं। सऊदी अरब में अल फैसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे में पाकिस्तानी तालिबात ने पहली पोजीशन लेकर दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। देखेंगे उमैर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में अल फैसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब भर से होनहार तलबा ने शिरकत की और मुख्तलिफ आइडियाज़ पर मुश्तमिल स्टॉल्स लगाए। साइंस डे की तकरीब में पाकिस्तानी तालिबात अलीहा सैयद और अमल फातिमा ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुनफरिद आइडिया पेश किया, जिसको गैर मुल्की असातिज़ा की टीम ने भी खूब सराहा, जिस पर पाकिस्तानी तालिबात को पहली पोजीशन दी गई और उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद तनवीर का कहना है कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बच्चों ने हमेशा नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिस पर उन्हें फख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बर्दाश्त के साल की मुनासबत से टीम स्पोर्ट्स यूएई और स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम 3, 5 और 10 किलोमीटर मैराथन रेस का इनेकाद हुआ। दुबई से देखेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईयर ऑफ टॉलरेंस की मुनासबत से टीम स्पोर्ट्स यूएई और स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम दुबई मैदान में मैराथन मुनक्कद की गई, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज के मुलाजमीन और दीगर ममालिक से आए हुए 3000 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ऑफिशियल समाजी शख्सियत आसिफ राठौर ने इस इवेंट को सराहा और टीम स्पोर्ट्स यूएई की मैनेजिंग डायरेक्टर महरुल निसा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान का फख्र हैं, जो दियारे गैर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन और दीगर शिरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐसे इवेंट्स और सरगर्मियों को सराहा। I hope that in future we'll see like this type of activities more here, and we need to promote all these people now who are actually going to create all these type of activities, and we always support them, especially RTA, Dubai Police, all these people, they support us a lot.
We are very happy to be part of this well-manned run, and we are thankful for Team Sports to organize this run, and inshallah we will be your partner and supporters with all your events coming in the future. Well-manned road race. Pakistan Association are proud to be partners with the team for this road run. We have always been supportive of all the physical activities in Dubai, and hopefully we'll be the partners for next few years as well. I'd like to thank Team Sport UAE for arranging and bringing all the entities in one place. I would like to thank the Dubai Police for creating a safe path for all the participants. I would like to thank also the participants in their activity. This is very, very, very nice. आज मैंने जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है ड्रिबलिंग बास्केटबॉल 10K 44 मिनट में फिनिश किया है। वो पहले का रिकॉर्ड था 50 मिनट, वो भी सेम हमारे ग्रुप के आदमी का था, तो आज मैंने ब्रेक कर दिया वो रिकॉर्ड अल्लाह के फजल से। We are here today at Well-Manned Run, and it's organized by Team Sports, very well-known organization which has been organizing these events, and one of the popular events is the Well-Manned Run, and we're proud to have this. We're proud to be a part of it. We're proud to support this event because it all brings everyone together, and this is the year of tolerance. We are all here to support and this initiative, which is one of the initiatives by our leaders in the UAE. मैराथन रेस के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में मेहमान खुसूसी खलीफा अल शम्सी हमीद अल अमीरी ने इनामात तकसीम किए। बर्मिंघम के मकामी होटल में साका इंटरनेशनल फेडरेशन का दूसरा सालाना इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान ने शिरकत की। शुरका ने अगला वर्ल्ड कप यूनान में कराने का फैसला किया, जिसमें पाकिस्तानी टीम भी भरपूर शिरकत करेगी। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में साका इंटरनेशनल फेडरेशन के दूसरे सालाना इजलास की मेजबानी ट्रंकवाला फैमिली वर्ल्ड ग्रुप ने की। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले साका इंटरनेशनल के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और फुटबॉल की तरक्की और तरवीज के लिए तजावीज़ पेश की। शुरका ने इस मौके पर अगला साका वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर में यूनान में कराने का फैसला किया, जिसमें पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी। फुटबॉल के खेल को मजीद फरोग देने और फुटबॉल खेल के छोटे फॉर्मेट की मकबूलियत के लिए काम करने वाली साका फेडरेशन के 87 ममालिक मेंबरान बन चुके हैं। इजलास के बाद इंटरनेशनल साका फेडरेशन के वाइस सदर शाहजेब ट्रंकवाला, लॉर्ड शहजाद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसाक शाह और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजीद फैसलों से भी आगाह किया। We were delighted with how the conference went today. It was so good to see so many countries from around the world who'd made such a huge effort to be here. What's great is the growth of soccer, the growth that we've gone to now in discussion of 87 countries around the world in every single continent. हमने पहले किया था पोर्चुगल में वर्ल्ड कप, अब इस दफ़े इंशाल्लाह ग्रीस में वर्ल्ड कप करने जा रहे हैं। इसमें माशाल्लाह 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और हमारा 84 कंट्रीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है इंटरनेशनल सॉकर फेडरेशन के हवाले से है। और आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम जो हमने खेले थे ग्रीस में, फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तान के स्मॉल साइडेड टीम ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था वर्ल्ड कप में, और इंशाल्लाह ये जो ग्रीस में भी उसमें भी पाकिस्तान हिस्सा लेगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ है ट्रंकवाला फैमिली का, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी खुद शाहजेब ट्रंकवाला है। What's nice today is to see from 12 months ago many more countries joining ISF, and we had a World Cup last year in Lisbon, which was a huge success, Germany winning the tournament, but also to see the Tranquala family from Pakistan, who are a huge supporter of the Leisure Leagues brand and the franchise, and the amount of effort and work they put in, it's grown the brand and it's exciting for the next years. And we have the World Cup in Crete in Greece in October, and this will be a fantastic tournament. If it's half as good as Lisbon, then it'll be exciting. The stadium, to have a stadium of 3,500 people, and the level of football is exciting, and I'm hoping Pakistan do a better tournament than Lisbon, of course, but I'm sure that 6-a-side will rival 11-a-side in the future, and ISF
hopefully we'll work alongside FIFA because FIFA are more interested in 11-a-side. ट्रंक वाला फैमिली को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान में आलमी खिलाड़ियों को बुलाकर उन्हें पाकिस्तान का मुस्बत और महफूज रुख दिखा रही है। कई फुटबॉल खिलाड़ी उनकी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। ट्रंक वाला फैमिली पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए भी मकामी सतह पर खासी मुतहरक है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92news hd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।